जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आपको देवशयनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्यारे भक्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको देवशयनी की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त देवशयनी एकादशी तिथि के बारे में महत्वपूर्ण और जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करी थी, आज हम दूर्वा घास के कुछ उपाय जो बहुत ही शुभ और फलदायी माने जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है, इसलिए देवशयनी एकादशी के दिन दूर्वा अर्पित करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार दूर्वा घास भगवान विष्णु के शरीर से निकली है। जब देवताओं और राक्षसों ने मिलकर समुद्र मंथन किया था, तब भगवान विष्णु ने मंदराचल पर्वत को सहारा दिया था और उस दौरान दूर्वा उनके बालों से निकली थी। ऐसे में देवशयनी एकादशी में इससे किए जाने वाले इस उपाय से जातक को अचानक से धन लाभ के योग बनने लगते हैं, घर से दरिद्रता और नेगेटिव ऊर्जा का अंत करता है। इन उपायों को करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा अनंत काल तक व्यक्ति की 7 पीढ़ियों तक बनी रहती है। साथ ही जातक के जीवन की समस्त परेशानियों का हल होता है और बुद्धि, विद्या और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। उन उपायों को जानने से पहले हम आपको एक और बात बता दें कि दूब घास एक बहुत ही लोकप्रिय घास की प्रजाति है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की मूल निवासी है। वैज्ञानिक रूप से इसे सिनोडोन डेक्टिलॉन के नाम से जाना जाता है। इस घास को कई सामान्य नामों से जाना जाता है, जैसे भारतीय दूब घास, दुर्वा, बरमूडा घास, हरियाली आदि। यह पूरे भारत में सड़कों के किनारे, खुले घास के मैदानों, खेतों और घर के बाहर में प्राकृतिक रूप से उगती पाई जाती है। इसे पहचानना आसान है, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखें प्यारे भक्तों, यदि आप दुर्वा घास का इनमें से कोई भी उपाय करते हैं या कोई अन्य उपाय करते हैं जिसमें दुर्वा का उपयोग हुआ हो, या किसी पूजा विधि में भी दुर्वा घास का उपयोग आप लोग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए किसी गंदे स्थान से, जैसे किसी नाले या किसी ऐसे स्थान से जहां गंदगी फैली हो, वहां से दुर्वा घास ना तोड़े, किसी साफ स्थान से ही दुर्वा घास तोड़े। यदि दुर्वा घास किसी गंदे स्थान से तोड़कर उपयोग में लाई जाती है, तो इससे जातक को पूरा जीवन कष्ट भोगना पड़ सकता है। और दुर्वा घास का उपयोग करने से पहले गंगा जल से अवश्य धोए या गंगा जल छिड़के। दूर्वा घास न केवल धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी है, जो इसे एक विशेष और उपयोगी घास बनाते हैं। दुर्वा आयुर्वेद में अत्यधिक महत्व वाली एक अत्यंत औषधीय घास है। इसका उपयोग तनाव, सिरदर्द, शरीर की गर्मी, आंखों की जलन, नाक से खून आना, अल्सर, एसिडिटी, जलोदर, पेट दर्द, त्वचा रोग और बुखार से राहत पाने के लिए बाहरी और आंतरिक रूप से किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि दूब घास के कालीन पर नंगे पैर चलना भी उपचारात्मक है। बिल्लियां और कुत्ते अक्सर बीमार होने पर राहत पाने के लिए दुर्वा घास चबाते हैं। चलिए भक्तों, अब हम आपको बताते हैं कि दुर्वा घास भगवान गणेश को क्यों है इतनी प्रिय। दुर्वा घास, भगवान गणेश और दूर्वा घास की कहानी बहुत ही रोचक है। ऐसा कहा जाता है कि अनलासुर नाम का एक राक्षस रहता था, जो ऋषियों और संतों को परेशान करता था। इस राक्षस से तंग आकर सभी देवताओं ने भगवान गणेश से मदद मांगी। दुनिया की रक्षा के लिए भगवान गणेश ने पूरे राक्षस को निगल लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, उन्हें बहुत तेज जलन महसूस हुई। यह जलन इतनी तीव्र थी कि वे इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सके। कश्यप मुनि और अन्य ऋषियों ने गणेश के पूरे शरीर पर दूर्वा घास की 21 ढेरियां बरसाई और जल्द ही उन्हें पीड़ा से राहत मिली। तब से यह गणेश की पसंदीदा जड़ी बूटी बन गई। इसलिए हर गणेश पूजन के दौरान दूर्वा घास की ढेरियां चढ़ाना एक घरेलू अनुष्ठान है। चलिए प्यारे भक्तों, अब हम आपको बताना शुरू करते हैं। दूर्वा घास, जिसे दूब घास भी कहा जाता है, का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। यह भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है और पूजा पाठ में इसका विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। चलिए बात करते हैं उन उपायों के बारे में। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान गणेश को 21 दूर्वा की गांठें अर्पित करें। इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं और धन धान्य में वृद्धि होती है। तिजोरी में रखे दूर्वा, एकादशी के दिन 11 गांठ वाली दूर्वा को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या धन रखने के स्थान पर रखें। इससे धन का आगमन होता है और धन संपत्ति में वृद्धि होती है। घर में दूर्वा लगाएं। एकादशी के दिन घर के ईशान कोण, उत्तर पूर्व दिशा में दूर्वा घास लगाएं।
इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सुख शांति बनी रहती है। तुलसी के साथ दूर्वा। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के पास दूर्वा घास भी रखे और दीपक जलाए। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। देवशयनी एकादशी के दिन क्या न करें? एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस दिन वाद विवाद और झूठ बोलने से बचना चाहिए। क्रोध और अधिक बातें करने से भी बचना चाहिए। एकादशी व्रत के लाभ। एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। एकादशी व्रत से धन, संपत्ति और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति में भी सहायक होता है। यह ध्यान रखें कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। विशेष रूप से भगवान गणेश को दूर्वा बहुत प्रिय है और उन्हें दूर्वा चढ़ाने से वे प्रसन्न होते हैं। हालांकि दूर्वा घास भगवान विष्णु को भी प्रिय है और पूजा में इसे चढ़ाया जाता है।